हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम के कुछ समस्या के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया हूं फिर से और अब कंटिन्यू आप लोगों के सामने वीडियो आती रहेंगी मेरी। आज वैसे भी मैंने अभी टेंस पर जाकर रुका था, सिंपल पास्ट टेंस तक, तो मेरा वीडियो नया स्टार्ट हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस से। तो आज से ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैथ का क्लास लाऊँगा, फिर उसके बाद रीजनिंग देखते हैं, क्योंकि अभी तो 2-3 साल से तो पूरा फ्लॉप ही जा रहा है सब। और ये जो अग्निपथ आ गया, इससे तो और लड़कों का मनोबल टूट गया है। फिर भी योजना अच्छा ही है अगर आप लोग सही नज़रिए से देखें तो। खैर, मुझे उस पर नहीं जाना है। आप लोग चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद से आएगा फिर पास्ट परफेक्ट, उसके बाद मैं वॉइस कराऊंगा, डिग्री भी कराऊंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे मैं वीडियो शुरू करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, कितने टाइप होते हैं पास्ट टेंस का, बोलो। चार टाइप होता है ना। कौन कौन से होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने क्या सीख लिया? सिंपल पास्ट सीख लिया। अभी क्या सीखना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना है। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता था रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य के अंत में आता था ना रहा है, रही है, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में जब प्रेजेंट बोला जा रहा है तो है, मतलब वो वर्तमान काल है। अच्छा, पास्ट बोला जाएगा तो था आ जाएगा, तो उसमें रहा है आता था, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे सबका 4 तो सेंटेंस होता है, इसी तरह से तो इसका भी सेंटेंस होता है। 4 सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, नोट करो रूल। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? इज ए मार लगता था ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वाज वेयर। वही इज ए मार कन्वर्ट होकर के कहाँ आ जाएगा? वाज वेयर में आ जाएगा। हो गया सबका? नहीं, जल्दी करो। हो गया? नहीं सर। चलो देखो, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक। जैसे वह कल बाजार जा रहा था, ठीक है। देखो तो इसका पहचान क्या होगा? था, जा रहा था, यानी ये कौन सा टेंस है? इससे हम लोग को क्या पता चलता है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा, तो यहाँ था है। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद रूल में क्या है? वाज वेयर। ही के साथ लगेगा वाज। अच्छा ठीक है, एक चीज लिख लो, वेयर का प्रयोग जो होता है बहुवचन कर्ता के साथ होता है, बहुवचन। यानी सब्जेक्ट जब हम लोग का प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, तो क्या यूज होगा? वेयर। लेकिन आई के साथ यहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है। बाकी सब सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही वाज। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। तो गो के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है टू, उसके बाद मार्केट। अब कल का इंग्लिश क्या होता है? स्टरडे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का है, तुम लोग कल मुझे याद कर रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? कर्ता जो है वो तुम लोग है। तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ एक वचन का अलग, एक वचन है यू या बहुवचन है? बोलो, सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुवचन है, यानी वेयर का यूज होगा, तो यू वेयर। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? याद करना। याद करना का इंग्लिश क्या होता है? रिमेम्बर होता है, उसमें आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे, रिमेम्बरिंग। अब मुझे का इंग्लिश मी। बचा है यस्टरडे, यस्टरडे यूज हो जाएगा, सही है मेरा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी खत्म। अब आ जाओ नेगेटिव। हो गया सबका? देखो दूसरा एग्जांपल नेगेटिव। अब हम लोग कौन सा सेंटेंस करते हैं? अफर्मेटिव खत्म हो गया, नेगेटिव शुरू करेंगे। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, क्योंकि वाक्य में नहीं आ गया। जब नहीं शब्द आ गया यानी नेगेटिव हो गया वाक्य, है ना।
तो अभी देखो एग्जांपल, सीता कल मुझे एक पत्र नहीं लिख रही थी। ओए ध्यान बोर्ड पर दो। सीता कल मुझे एक पत्र नहीं लिख रही थी। अब तक तो नहीं आ रहा था, लेकिन नेगेटिव वाक्य में नहीं आ जाएगा। तो जब नहीं आ गया तो सब्जेक्ट है, पहले देखो रूल में सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद वाज वेयर, सीता एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वाज। ठीक है, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पर? लिखना। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। ई होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब आईएनजी यूज करते हैं तो ये ई हट जाता है। आईएनजी हट करके वही ई आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई एन जी, राइटिंग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। शुरू में जो आता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो पहले आएगा मी, फिर आएगा अ लेटर, लेटर, और लास्ट में यस्टरडे। देख के बोलता ठीक है। तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस हम लोग का क्या आ जाएगा? सीता वाज नॉट राइटिंग मी अ लेटर यस्टरडे। सेकेंड एग्जांपल देखो, वे लोग तुमको नहीं खोज रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था? सीता सिंगुलर थी, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट में क्या है? सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? देखो ये प्लूरल है, बहुवचन है ना। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे के साथ क्या यूज होगा? वाज वेयर में से वेयर यूज होगा। दे वेयर, इसको एक्चुअली में वेयर नहीं बोलते, वर बोलते हैं, ठीक है। दे वेयर नॉट। उसके बाद क्या है रूल में? वर्ब है। वर्ब क्या है? खोजना। खोजना का इंग्लिश सीक लिखो चाहे सर्च लिखो, इजी होता है सीक, आईएनजी जोड़ देते हैं। सीकिंग किसको? तुमको, तो यू। तो क्या हो गया हम लोग आंसर? दे वेर नॉट सीकिंग यू, दैट्स इट। अब आएंगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव। चलो देखो, नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना। नेगेटिव के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का माने ही होता है प्रश्नवाचक, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, सबको पता है, ठीक है। तो देखो इंट्रोगेटिव का रूल में हर समय हम लोग अभी तक जितना सीखे, सिंपल पास्ट तक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वेयर। देखो वाज वेयर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो देखो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इंट्रोगेटिव का रूल। अभी एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, क्या मैं तुमको कल महसूस कर रहा था, ठीक है। अब पहले आएगा क्या? वाज वेयर आएगा। वाज वेयर किसके अनुसार आता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बोलो। मैं क्या है? आई है, तो मैं के लिए आई रख दिया। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं? मैं पहले ही बता दिया, वाज यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाज आई। उसके बाद क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? महसूस करना। महसूस करने का इंग्लिश क्या होता है? फील। फील में आईएनजी हम लोग यूज करेंगे, फीलिंग, ठीक है। किसको महसूस कर रहे हैं? तुमको, फीलिंग यू, ठीक है। यस्टरडे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कल नहीं बोला गया। जब बोला जाएगा कि कल महसूस कर रहा था, कल बोला गया है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में? यस्टरडे, ठीक है। अगर कल बोला जाएगा तो यस्टरडे यूज करेंगे, नहीं बोला जाएगा तो नहीं यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वाज आई फीलिंग यू यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सोनिया मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही थी? तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? सोनिया। सोनिया सिंगुलर है, यानी वाज लगेगा। सोनिया तो एक वचन है ना भाई, तो क्या लगेगा? वाज सोनिया। वाज सोनिया। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? बोलो। टीच। उसमें आईएनजी यूज करेंगे, टीचिंग। किसको? तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। दूसरा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो पहला ऑब्जेक्ट मुझे है, तो क्या यूज होगा? मी। फिर इंग्लिश है, तो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। तो वाज सोनिया टीचिंग मी इंग्लिश। चलो नोट करो सब। चलो देखो, तो हम लोग का इंट्रोगेटिव तो शेष हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर, यानी इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा और नेगेटिव वाक्य भी रहेगा, यानी दोनों रहेगा एक ही साथ। तो देखो क्या का मतलब हो गया? इंट्रोगेटिव नहीं आ गया अगर इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो दोनों आया है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? क्या वह कल तालाब में नहीं नहा रहा था, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्या वह कल तालाब में नहीं नहा रहा था। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज। तो वाज
ही, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है। देखो नॉट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट। वाज ही नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, नहाना। नहाना का इंग्लिश क्या होता है, बाथ, BATH। ठीक है, उसमें ING जोड़ देंगे, बाथिंग। अब ऑब्जेक्ट आया है तो कहाँ नहा रहा है, तालाब में, तो इन द पॉन्ड। तालाब का इंग्लिश इन द पॉन्ड। तो वाज ही नॉट बाथिंग इन द पॉन्ड। अब कल है तो कल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यस्टरडे। वो दिन आता है। यस्टरडे, ठीक है, रोज गंगा दिन आता है। समझ में आया। वाज ही नॉट बाथिंग इन द पॉन्ड यस्टरडे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, क्या हम लोग कल उसको याद नहीं कर रहे थे। अभी देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है ना। बहुवचन होता है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वेयर। ठीक है, वर्ब बी, उसके बाद नॉट आता है तो नॉट, क्योंकि रूल देख लो, नॉट आता है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, याद करना। याद करना का इंग्लिश रिमेम्बर, सही है। उसमें ING यूज कर देंगे, रिमेम्बरिंग। अब उसको का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिम या हर, दोनों में से कोई। अगर आप लड़के के सेंस में, मेल के सेंस में बोल रहे हैं तो हिम लगाएंगे, अगर फीमेल के सेंस में बोल रहे हैं तो हर लगाएंगे। ठीक है, तो वर वी नॉट रिमेम्बरिंग हिम यस्टरडे। सही है, सही है। हाँ सही है। सही ठीक है, है। अच्छी बात हाँ, है, देखिए, सीख देखिए, लिया। बताना सही तो है। ये आज हम लोगों का कौन सा टेंस पूरा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आया मेरा रूल और चैनल पसंद आया, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे और भी बच्चों को टेंस सीखने में मदद मिले। और मेरी सारे वीडियो को देखें, आपको ज़रूर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।